आज कलाम खुदा में से पुराने अहदनामा में से शमूएल की पहली किताब है। पुराने अहदनामा में से शमूएल नबी की मार्फत खुदा का कलाम शमूएल की पहली किताब है और उसका 10वां बाब है। शमूएल नबी की मार्फत खुदा का कलाम पहला शमूएल के पास दो शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, और देख आप तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बालूद के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गुर्दे और तीसरा मैं का एक मशकीज़ा लिए जाता होगा, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तो उनको उनके हाथ से ले लेना और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जुमायत जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सतार और दफ और बांसुरी और बरबद होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी, तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। हालेलुया। और तू बदल कर, बोले मेरे साथ, और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आमीन। ये की वर्ड है आज के पैगाम में, और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। आज का जो मौजू है मेरे सामने वो है खुदा हमें बदलना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हम बरकत लेना चाहें या ना चाहें फिर भी खुदा हमें बरकत देना चाहता है। कईयों तो खुदा धक्के ना दे देता है ना। कई लोग बरकत लेना नहीं चाहते लेकिन फिर भी खुदा उन्हें बरकत देना चाहता है। मेरे अजीज, ये वो शख्स है जो बनी इस्राइल का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ है और इसका नाम साउल है। और जब मैं 9वां और 10वां बाब पढ़ रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि खुदा का बुलावा हमें मुनफरिद, यूनिक और खास बना देता है। यह शख्स साउल अपने गधे ढूंढने के लिए निकला है। गुम हो गए थे वो,
और उस दौर में लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जरूरतें, अपनी दरखास्तें खादमों के पास, खुदा के नबियों के पास लेकर जाते थे, गैबीनों के पास जाते थे ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स हल कर दें। और खुदा का शुक्र है कि खुदा का वो काम आज भी जारी और सारी है कि लोग बरकत और शिफा के लिए इबादत में आते हैं कि हमें जिस्मानी शिफा चाहिए, खानदानी बरकत चाहिए, औलाद चाहिए, बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए। खुदा मेरे कारोबार पर, मेरे खेतों पर, मेरे खानदान पर बरकत डाले। आज भी लोग, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है और वो आज भी अपनी कुदरत को जारी और सारी किए हुए हैं। और उस वक्त जब लोग जाते थे तो वो खादमों के पास, नबियों के पास, गैबीनों के पास जब जाते थे तो कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, ऑफरिंग, हदिया, ताजीमन, और फिर जाकर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते थे। ये शख्स साउल अपने गधे ढूंढने के लिए कि खुदा का नबी हमारी मदद करे, हमें बताए कि वो गधे कहां पर हैं, हमें कैसे मिलेंगे, इस मदद के लिए निकले हैं। साउल का मिशन देखे क्या था, गधे ढूंढना, लेकिन खुदा ने उसे किंग बना दिया है। तो कई अज भी वेखो तुसी, खुदा उन्होंने किंग बनाना चाहता तो वो गधे लभण देन या गधों के साथ घूम रहे हैं, खुदा किंग बनाना। और मैं ये भी गौर कर रहा था कि सैमुअल खुद तो किंग नहीं था लेकिन वो किंग मेकर था। पास्टर किंग नहीं होते लेकिन वो किंग मेकर होते हैं। तो जेडे साडे पादरी सियासतदान एवं गोडियां नूं हथ लांदे हैं ना, ये बात उनके लिए बड़ी जरूरी है। हमें सिर्फ खुदा के कदमों में झुकना चाहिए। पास्टर्स, लीडर्स, खुदा के खादमीन, बिशप्स, ये किंग मेकर होते हैं, ये किंग नहीं होते। जैसे उस्ताद जो है वो किंग मेकर होता है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि आज चर्च में सियासत बड़ी घुस आई है। आपने देखा है हमारी इबादतों में, हमारे चर्चेस में हम सियासतदानों को पुलपट शेयरिंग करते हैं, उनके साथ उसका तकद्दुस पामाल कर रहे हैं हम। खादम, पास्टर्स, खुदा के नबी जो थे वो किंग मेकर होते थे। किंग उनसे बरकत लेते थे आकर। आप गौर करें, अलीशा के पास नुमान कोड़ी आया है और वो उस वक्त की फौज का जर्नल था, वो सिपा सलार था, और वो ऐसी फौज थी जो उस वक्त बहुत ज्यादा फतुआत हासिल कर रही थी। और जब आप नामे बाब की 21वीं आयत पढ़ें, देखे साउल क्या कहता है सैमुअल को। जब उसे यह पता चला कि सैमुअल नबी उसे इनॉइंट करना चाह रहा है, उसे बरकत देना चाह रहा है, उसके ऊपर तेल उंडेलना चाहता है ताकि उसे किंग के तौर पर मसा किया जाए, तो वो क्या कहता है, नामे बाब की 21वीं आयत सुने जरा। साउल ने जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? यानी वो कबीला जो सबसे छोटा था। वो कहता है मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं कोई स्ट्रांग मैन नहीं हूं, मेरा खानदान, मेरा कबीला कोई स्ट्रांग कबीला नहीं है, मैं तो बिन्यामीनी छोटे से कबीले से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन अब देखें कि खुदा के बुलावे ने उसे किंग बना दिया। आमीन। खुदा का बुलावा हमें मामूली से खास बना देता है। और क्या मेरा घराना बिन्यामीनी के कबीले के सब घरानों से सबसे छोटा नहीं? सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? वो हैरान हो गया कि मैं गधे ढूंढने के लिए आया हूं, ये मैनू बादशाह बनाने फिर आंदे है। वो थोड़ी बना रहा सी, ये तो खुदा ने उन्होंने कहा सी इन्होंने बादशाह बना दे, खुदा ने कहा सी तेल उंडेल दे। गौर करें इस बात पर। लेकिन अगली बात, साउल को खुदा ने तो बुला लिया था लेकिन साउल ने उसकी कदर नहीं की थी। हम कई दफा अपनी नेमतों की बेकदरी करते हैं। वो जिसने भी गीत बनाया ना, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर,
वो सही बनाया जिसने भी बनाया, वो सही बात की है जिसने भी की है। आज बेशुमार लोग उसकी बरकतों की, उसकी नेमतों की, उसके बुलावे की, उसकी ब्लेसिंग्स की जो आपकी जिंदगी में ठहरी हुई है, उसकी बेकदरी करते हैं। शाऊल ने भी ऐसे ही किया था। हालांकि वो खुद कह रहा है कि मैं बिन्यामीनी जो है उनमें से सबसे छोटा कबीला और खानदान और फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन बहुत जल्द प्राइड में आ गया, बहुत जल्द तकब्बुर में आ गया। और कई थोड़े जे हालात ठीक होने ते फड़ांबड़ियां मारनियां शुरू कर देंगे, फाड़ू हो जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप बाहर से जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपका अंदर नहीं बड़ा होना चाहिए, और यही खुदा चाहता है। आप जितने ज्यादा सरफराज होते जा रहे हैं, आपको उतने ज्यादा हलीम, आजज और फिरौतन होते जाना चाहिए। खुदा ये चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि खुदा हमारे हालात तब्दील करे, लेकिन खुदा हमारे हालात बदलने से पहले हमें बदलना चाहता है। टॉपिक क्या है? खुदा हमें बदलना चाहता है। कैलेंडर बदल गया है ना? कौन सा है? आप डेट्स क्या लिखेंगे चेक के ऊपर? तारीख जब आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? 2023 तो नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि कैलेंडर बदल गया है, लेकिन लोग तब्दील नहीं होते, बदलते नहीं है। खुदा हमें बदलना चाहता है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हम बरकत लेना चाहें या ना चाहें, फिर भी बरकत देना चाहता। कितना चंगा खुदा है, हालेलुया। कितना प्यारा खुदा है। ताली बजाओ ना ऐसे खुदा ले। कितना मेहरबान खुदा है। आप बरकत नहीं भी लेना चाहते, फिर भी वो देना चाहता है, फिर भी ब्लेस करता है, फिर भी फिक्र करता है, फिर भी संभालता है। आप बार बार बेवफाई करते, नाफरमानी करते, हुक्म अदूली करते, फिर जाते, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है। शमसून भी एक तस्वीर है हमारे सामने। खुदा का नजीर था। खुदा ने कहा था कि ऐसे कोई नापाक चीज नहीं खिलानी, यानी पाकीज़गी का म्यार बरकरार रहना चाहिए। ईमानदारों की जिंदगियों में पाकीज़गी का म्यार बरकरार रहना चाहिए। उसने ना के पाकीज़गी का म्यार खराब किया, गैर कौम में शादी की। एत भी दस है, सीक्रेट भी दसदा, सीक्रेट नहीं दसीदा हुंदा। कल परसों की बात है, हम कैट बिल्ली के बारे में, वो पता नहीं कितने चढ़ी हुई। मैं क्या मासी ये शेर दी एवं ना किसी ने कहा, इन्हें मैं क्या सारे गुर शेर नूं दसे सन, उत्ते चढ़ना नहीं दसिया सी इन्हें, है ना। बिल्ली नहीं चंगी जिन्हें शेर नूं सारियां गल्लां नहीं दसियां। हम कई दफा अपने सीक्रेट शेयर कर देते हैं। अपने सीक्रेट को हमेशा कायम रखें। शमसून ने गैर कौम में शादी भी की और अपना सीक्रेट भी शेयर कर दिया कि मेरी ताकत का राज क्या है। मैंने अपने पहले पैगामात में भी ये बात सिखाई थी कि ताकत का राज उसके बालों में नहीं था, ताकत का राज खुदा के अहद के अंदर था। हमारी बरकत खुदा के हुक्म के अंदर होती है। आपको पता, कई लोग पानी के बपतिस्मे की बड़ी मुखालफत करते हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी लोग बनाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है। बपतिस्मे का हुक्म यीशु मसीह ने दिया है, ये चॉइस नहीं है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं आज इस बात के लिए कि आप इस साल अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो इस साल लाजमी पानी का बपतिस्मा लें। खुदा के साथ अपने सफर का आगाज करें। शमसून ने गैर कौम में शादी की। जिस्मानी ख्वाहिश की खातर उसने अपनी ताकत, अपना राज, सब कुछ दे दिया। खुदा का अहद तोड़ा और खुदा का रूह से जुदा हो गया। क्योंकि जब खुदा का रूह नाजिल होता है फिर हम तब्दील होते हैं। छठी आयत पढ़िए दोबारा। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से
तब खुदावन की रूह तब खुदावन की रूह तुझ पर जोर से नाजिल तुझ पर होगी जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। ये जो और ही आदमी है, ये कौन सी चीज आपको बनाती है? खुदा की रूह जब आप पर नाजिल होती है। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था, और यह भी यीशु ने पहले ही बता दिया था कि तू इन्हें करेगा। यह हादसा नहीं था। अब देखिए, नबी सारी चीजें, शैमुल नबी साउल को सारी चीजें बता रहे हैं। फलां जगह पर इतने आदमी मिलेंगे, फलां शख्स ऐसा होगा, उसके पास ये होगा, उसके पास वो होगा, उसके पास रोटी होगी, उसके पास ये होगा, उसके पास वगैरह वगैरह। सारा खुदा ने नक्शा और प्लान और सारा वो चीजें डिजाइन करके उसको बताई हैं। खुदा जो भी बात करता है ना, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात करता है। कंफ्यूजन जो होती है वो इब्लीस की तरफ से होती है। जो तुम कहते ना मैनू समझ नहीं आ रही, तो समझ लो फिर खुदा वालों गल नहीं है। क्योंकि खुदा जब किसी के साथ कलाम करता है तो वाज़ेह और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खुदा बात करता है। जिवें कई दफा लफ्ज नहीं नजर आ रहे, तुसी वो नजर वाली ऐनक लभ दिओ, नाल ही सही हो जाता काम। खुदा तुहाडी नजर बिल्कुल ठीक कर दिंदा है। कलाम दी दूरबीन तुहाडे कोल होवे ते चीज़ां तुहानू सही नजर आउणगियां। हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब ईद पेंतिकोस के दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो पतरस और ही शख्स बन गया था। वो फिर दिलेरी के साथ खुदा की गवाही दे रहा था। आपको जो तब्दील करने वाली चीज है, आपके रवैये को, आपके मिजाज को, आपके लाइफस्टाइल को, वो खुदा का पाक रूह है, होली स्पिरिट है। जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आएगा तो आप पहले जैसे ना रहेंगे। लिखा है तू बदल कर और ही शख्स हो जाएगा, और ही आदमी बन जाएगा। तो और फिर शाऊल के बारे में खूबसूरत बात, एक तो यह थे ना कि उसने अपने बुलावे की बेकदरी की। खूबसूरत बात, उसने खुदा के कलाम पर यकीन किया है। ये जो रूह नाजिल हुई है, इसलिए नाजिल हुई है कि उसने खुदा के कलाम पर, जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था, शैमुल की मार्फत, उसका उसने यकीन किया है। हमारी जिंदगी में ऐसे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस क्यों नहीं होते? क्यों हम इन रूहानी और बड़े बड़े, हम, आपको पता है, हम कई दफा संडे क्रिश्चियन बने रहते हैं। इतवार को आते हैं, फिर चले जाते हैं, वो टिक्कियां शिक्कियां खाकू लेने हैं, है ना। कई मिशनें वो देती है ना टिक्कियां, वो टिक्की थानू दे देंगे ने, बाकी आप ही जाते हैं। हालांकि प्याले की और रोटी की बात हुई है, दोनों देने चाहिए। बिगाड़ दिया है ना लोगों ने इसको। आप कई दफा स्पिरिचुअल रैलम में एंटर नहीं हो पाते, इनकाउंटर नहीं हो पाता आपका, आपको कोई जलाली एक्सपीरियंस नहीं होता। उसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आप खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते। ये एक्सपीरियंस जो साउल के साथ हुआ है, उसने वो कलाम जो शैमुल नबी की मार्फत खुदा ने किया था, उसका पूरा पूरा यकीन किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रूह कुद्स नाज़िल हो और आपको भी जलाली और कुदरत वाला एक्सपीरियंस हो इस साल, तो फिर मैं आपके सामने इस चैलेंज को रखता हूं, खुदा के कलाम पर यकीन करें। आप भी साउल की तरह एक जलाली और कुदरत वाला एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। खुदा हमें बदलना चाहता है, खुदा हमें तब्दील करना चाहता है। अपने अंदर इस तलब को पैदा करें, इस तड़प को पैदा करें, इस भूख को पैदा करें कि आप जब तड़पेंगे, भूखे और प्यासे होंगे, तो लिखा है मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। क्योंकि खुदा का रूह हमें आम आदमी से खास बना देता है। मूसा
जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे ना, हाँ जी, पहाड़ से, तो लिखा है मूसा का चेहरा चमकता था। लोग मूसा के चेहरे को देख नहीं सकते थे, इतना नूर था। अच्छा, ये खुदा के जलाल के लिए बात कहने लगा हूं। मैनू भी कई कहणगे भाई साहब तुसी मेकअप तो नहीं किया हुंदा कलाम सुनाते जो? मैडम नूं मिलादा समझ आई है, इन्हां दा हासा ज्यादा है, बाकी मेरिया भैणां नूं भरावां नूं नहीं समझ आई। मैंने क्या कहा है शायरी? मुझे अक्सर लोग कहते भाई साहब वो, मैं कह जी मैं तो लोशन भी नहीं चंगी तरह लाना। होंदा ही है ना, चलो खुशकी बंदा थोड़ी जी मटा मटूदा है, शैरल किधर है, खुशकी बात कर रहा हूं। तो मैं क्या, मैं तो दौड़ते भजते मुंह धोना और दिन च इक्को बारी धोना। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब खुदा का कलाम हो रहा होता है, प्रसिश होती है, खुदा की कुदरत ठहरी होती है, तो फिर हमारे चेहरे भी चेंज हो जाते हैं। यस, वो हमें यूनिक बना देता है, उसकी हुजूरी हमें मुनफरद कर देती है। और याद रखें, हम इंसानों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन शैतान लिए सी हार्ड हो जाने। हालेलुया। जब रूह कुस्ता पर नाजिल होगा, खुदा की रूह आपकी जिंदगी में आएगी, तो आप बदल जाएंगे, आप लोगों के लिए सॉफ्ट हो जाएंगे, इब्लीस के लिए आप हार्ड हो जाएंगे। आमीन। अगर बहनें बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, पीछे बिल्कुल जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे, दो दो कदम आगे हो जाए बहनें सिर्फ। हम इब्लीस के लिए हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, और इब्लीस जो है फिर हम उसे टफ टाइम देंगे। कब? जब खुदा की रूह हम पर नाज़िल होगी और हम तब्दील हो जाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं मसीहों के लिए, वो नए साल का आगाज ही इबादत के साथ करते हैं। बाकियों का नहीं मुझे पता दुनिया में कि नवे साल किवें लोग सैलीब्रेट करते हैं, लेकिन मैं मसीहों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि मसीही जो है वो नए साल का आगाज ही इबादत से करते हैं। बल्कि रात को ही बातें शुरू हो जाती हैं, 31 की रात को ही कई छुरलियां पटाखे चला रहे होंगे। प्लीज छुरलियां पटाखियां वाला नवा साल नहीं, प्रसिश और इबादत वाला नवा साल मनाया करो। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का रूह जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें आम से खास बना देता है। साउल के बारे में लिखा है, तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से, कैसे? जोर से, यानी उसे भी पेंटिकोस का एक्सपीरियंस हुआ है। आखिरी बात है, कौन सा एक्सपीरियंस? पेंटिकोस का एक्सपीरियंस। पेंटिकोस का एक्सपीरियंस हर मसीही के लिए लाजमी है, जरूरी है। साउल एक बदला हुआ शख्स था, वो माइटी वॉरियर बन गया, वो किंग बन गया, वो बादशाह बन गया। वो गधे ढूंढने आया था, उसकी रोया, उसकी विजन और थी, लेकिन खुदा ने उसे किंग बना दिया। खुदा आपको भी यूनिक बनाना चाहता है। आपको पेंटिकोस के एक्सपीरियंस की जरूरत है। पेंटिकोस्टल स्पिरिट की जरूरत है, जो कुछ ईद पेंटिकोस के दिन हुआ था, जब 120 की जमात उस अपर रूम में बालाखाना में थी, और पतरस भी था, और मुकद्दसा मरियम भी थी, और ये डरे हुए खौफजदा मसीह के शागिर्द और जमात जो छिपे हुए थे। लेकिन रूह कुद्स जब नाजिल हुआ तो उन्हें दिलेरी मिल गई, उन्हें कुव्वत मिल गई,
और उनका खौफ दूर हो गया और वो मैदानों में आ गए और वो इंजील आज के दिन तक दुनिया में सुनाई जा रही है। ईद पेंतिकोस्त की एक्सपीरियंस ने उन्हें दिलेर कर दिया। खुदा का रूह जब नाजिल होता है तो हम बदल जाते हैं। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। खुदा हमें बदलना चाहता है।